भिवानी आज महल में जो है प्रोग्राम था और भिवानी हमारे जिला अध्यक्ष जहाँ जाए अपने कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपस में मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। जो आप सबको पता है 22 अप्रैल के बाद जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी, पूरा देश जानता है, 140 करोड़ का देश जानता है कि किस तरह से 22 अप्रैल को आप सबको पता है कि पहलगांव में किस तरह का जो बर्ताव पाकिस्तान के द्वारा से किया गया और देश ने उसका जवाब में आप सबको पता है कि किस तरह से कल आज रात को लगभग आधी रात के बाद देश ने जो है एयर स्ट्राइक की है, जिस तरह से पता लगा है। और एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, 140 करोड़ का देश इस बात का स्वागत करता है, क्योंकि ये जो जवाब है ये आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जवाब है। जिस तरह से देश के अंदर एक ऐसा घटना कार्यक्रम चला है, पिछले साल से आप देखिए, पिछले 10 साल में लगभग 610 साल की बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पिछले 10 साल में लगभग 600 जवान के करीब जो हमारे शहीद हुए, 350 सिविल नागरिक उनको नुकसान पहुंचा है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई है कि देश के साथ इस तरह की छेड़खानी पाकिस्तान करता रहता है। ये आतंकवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत का आतंकवाद के खिलाफ ये जवाब है, ये जवाबी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है देश ने, आतंकवादियों के ठिकानों पर की है, उनके ठिकानों पर की है, उनको ध्वस्त किया है और पूरा देश इसका स्वागत करता है। सर, अब मॉक ड्रिल की जाए तो माना जाए कि युद्ध की संभावना भी हो सकती है देश में। देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व समय समय पर सारी चीजों की, परिस्थितियों की जो समीक्षा करता है, वो देखना उनको है कि किस तरह से सारे सेनाओं के कमांडर जो बैठते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और नेशनल सिक्योरिटी के हमारे जो डोभाल जी, सारे बैठ करके इस पर चर्चा होकर के शीर्ष नेतृत्व इसमें चर्चा करता है अब परिस्थिति क्या है और आगे कैसे बढ़ना। इन हालातों को लेकर पंजाब तो क्या देश उसके लिए तैयार है? बिजली, पानी, अनाज और ऐसा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश हर परिस्थिति के लिए तैयार है, हर एक उसके लिए तैयार है। और मोदी जी की एक खास बात है कि वो देश की भावना को, देश की इच्छा को, देश की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि देश क्या चाहता है। समझ जो देश में एक तरफ स्थिति ऐसी बनी हुई है, ये पंजाब की एक छोटी कुछ राजनीति है। पंजाब सरकार पहले भी पानी देती रही, पिछले साल पानी दिया कि नहीं दिया? पिछले साल पंजाब ने बराबर पानी दिया, क्योंकि हरियाणा से होकर के पानी दिल्ली जाना। तो पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, ये प्राकृतिक संपदा है, इस पर किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता, इस पर सबका हक है, पूरे देश का हक है, हरियाणा का भी हक है, दिल्ली का भी हक है, राजस्थान का भी हक। और पंजाब सरकार किसी बात को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात को मानने को वो तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं अभी समझौता दोबारा से करो, समझौता बैठ करके दोबारा से करो। अरे जो दोबारा समझौता होगा तो उनकी बात दूसरी है, लेकिन जो समझौता पुराना है उस पर तो कायम रहो, किसी पर कायम नहीं है, उसकी बातों में कोई दम नहीं है, कोई अपनी बात पर रहने वाले नहीं है। लेकिन हरियाणा पूरा अड़ा हुआ है, हरियाणा अपने हक का पानी लेकर के रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने परहावर में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी है, उसको 15 एकड़ से ज्यादा जमीन, जो 15.5 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो दे करके लेकिन बहुत बड़ा काम किया है। इसमें 36 बिरादरी के बच्चे उसका लाभ उठाएंगे, स्टूडेंट्स जो है, जो भी आगे की कार्रवाई होगी। और उसमें बहुत बड़ा पूरे हरियाणा में जोश है
आज मैं महल में गया, वहाँ लोहारू के भी लोग आए थे और शिवानी से भी लोग आए थे और आसपास के बहुत सारे लोग आए हुए थे। और आज मैं अभी भिवानी पहुंचा हूँ, भिवानी भी मैं चर्चा करूंगा। लोगों में पूरा जोश है और लोग जो है विप्र समाज के अलावा साथ साथ और भी 36 बिरादरी उसमें हिस्सा लेंगे। हमारे सब समाज मिलकर के, सर्व समाज मिलकर के इस काम को पूरा करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें देखेंगे अभी और भी क्या भी परिस्थितियां जैसे दिन पर दिन जो है देश की सारा हालातों को देखते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम